अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट में देखेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट एनिमेशन कर सकते हैं। चार्ट को ऐड करेंगे, चार्ट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेंगे। अगर हमने अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन किया हुआ है तो किस तरीके से, अगर हमारे पास लेज़र नहीं है तो हम अपने कर्सर को लेज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं और फुल स्क्रीन में हम प्रेजेंटेशन के अंदर किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और किस तरीके से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई चीज सर्च कर सकते हैं, उसको अपनी स्लाइडों में ऐड कर सकते हैं, कोई चार्ट कर ऐड कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर उसको स्लाइडों में ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चार्ट्स को एनिमेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई चार्ट इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, फिर ये चार्ट का ऑप्शन है, मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड चार्ट, इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास चार्ट आ गया, इसको मैं ओके करूंगा। अगर चार्ट को मैंने कोई फिल करना चाहता हूँ तो इसमें कैटेगरीज वाइज मैं कोई नाम रख सकता हूँ, पॉपुलेशन रेट, कंट्री का नाम रख सकता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया। ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब मैंने इस चार्ट को एनिमेशन लगाना है, तो देखते हैं हमारे पास एनिमेशन में कौन कौन सी ऑप्शन है। मैं एनिमेशन क्लिक करूंगा तो एनिमेशन स्टाइल में मैंने फ्लोट इन सेलेक्ट करता हूँ, ये फ्लोट इन पे क्लिक किया। अब इफेक्ट ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा। इफेक्ट ऑप्शन में मेरे पास ये 5 किस्म की ऑप्शंस है, या मैं पूरे ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकता हूँ या बाय सीरीज। ये बाय सीरीज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये बाय सीरीज, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, इसको एनिमेशन लगा दी इसमें। बाय कैटेगरीज क्लिक करता हूँ, 4 कैटेगरीज है तो ये 4 एनिमेशन लगा दी उसने। या मैं इसको बाय एलिमेंट्स इन सीरीज, इस पे कर सकता हूँ, या बाय एलिमेंट इन कैटेगरीज, इसको लगा सकता हूँ। तो ये हमारी एनिमेशंस लग जाएगी। ये 30 किस्म की ये एनिमेशंस ने लगा दी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको एनिमेशन को भी डिलीट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे कि हम अगर पावर पॉइंट में फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कि हम अपने व्यूअर्स को, या जिसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम कोई चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। कोई पॉइंटर हमारे पास नहीं है तो हम पॉइंटर में तब्दील कर सकते हैं, स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है जी, जी फॉर ग्रुप। जी को क्लिक करेंगे तो ये देखें, हमारी इसने जितनी स्लाइडें हैं वो सारी स्लाइडें शो कर दी। अगेन मैं जी को प्रेस करूंगा तो ये दोबारा असल हालत में आ जाएगी। उसके बाद है प्लस, जूम इन के लिए मैं प्लस वाला बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरी स्लाइड ये जूम कर दी। इसी तरीके से मैं माइनस वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगी। अच्छा जी, आगे है कि अगर मैं अपनी फुल स्क्रीन को ब्लैक करना चाहता हूं तो ये मैं बी, बी फॉर ब्लैक प्रेस करूंगा। ये देखिए मेरी फुल स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अगेन मैं इसको ओरिजिनल स्क्रीन पे लाना चाहता हूं तो मैं अगेन इसको प्रेस करूंगा तो ये ओरिजिनल स्क्रीन में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं अपनी फुल स्क्रीन को वाइट करना चाहता हूं तो मैं डब्ल्यू का बटन प्रेस करूंगा, डब्ल्यू फॉर वाइट। ये मैंने डब्ल्यू का बटन प्रेस किया तो ये फुल स्क्रीन वाइट हो गया। अगर मैं ओरिजिनल स्क्रीन पे आना चाहता हूँ अगेन प्रेस करूंगा तो ये ओरिजिनल हालत में स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं अपने टास्क बार को देखना चाहता हूँ क्योंकि फुल स्क्रीन में टास्क बार शो नहीं हो रहा, तो अगर अपने टास्क बार में मैंने देखना कि मेरे लैपटॉप की बैटरी कितनी रह गई है, या मैं टाइम देखना चाहता हूँ कि टाइम कितना हो गया, तो मैं कंट्रोल प्लस टी का बटन प्रेस करूंगा, टी फॉर टास्क बार। ये देखिए मेरा टास्क बार शो हो रहा है और अगेन मैं स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो ये टास्क बार हाइड हो जाएगा। इसके बाद ये है मैं कंट्रोल पी, पी फॉर प्रिंट, कंट्रोल पी अगर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये कर्सर पेंसिल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये देखिए कंट्रोल पी, ये पेंसिल की शक्ल इख्तियार कर। अब मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अपने कैटेगरी 1 को कैटेगरी 4 से जोड़ना चाहता हूँ तो मैं
लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ये लाइन ड्रा कर ली। इसी तरीके से मैं कैटेगरी 2 को कैटेगरी 3 से जोड़ना चाहता हूँ, ये मैं लाइन ड्रा कर दी। और अगर मैं कुछ सर्कल बनाना चाहता हूँ तो ये मैं सर्कल बना सकता हूँ, या कुछ और ड्रा करना चाहता हूँ तो कुछ वो ड्रा कर सकता हूँ। इसके बाद कंट्रोल प्लस आई, आई स्टैंड फॉर आइकॉन, अगर मैं उसको प्रेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कर देगा। ये कंट्रोल प्लस आई मैंने प्रेस किया तो ये मैं टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, या पूरी प्रेजेंटेशन में किसी चीज को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, ये देखिए। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कंट्रोल एल, एल फॉर लेजर। तो बाज औकात हमारे पास लेजर पॉइंटर नहीं होता, तो ये पावर पॉइंट हमें ये सहूलत देता है कि आप अपने कर्सर को लेजर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस एल का बटन प्रेस किया तो ये देखिए मेरा पॉइंटर लेजर बन गया। अब मैंने किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना है, ये देखें, तो मैं हाईलाइट कर सकता हूं लेजर के साथ। अच्छा, अब मैं फुल स्क्रीन को खत्म कर रहा हूं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि हम किसी भी चीज को सर्च कैसे कर सकते हैं, किसी टॉपिक को। फर्ज करें मेरी ये स्लाइड का टॉपिक है पॉपुलेशन रेट। तो पॉपुलेशन रेट के बारे में मुझे अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पावर पॉइंट ये सहूलत देता है। मैं रिव्यू पे क्लिक करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास पॉपुलेशन रेट के ऊपर जिस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट किया उसके ऊपर उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। इसके मुतल्लिक अगर मुझे कोई ग्राफ्स चाहिए वो ग्राफ्स दे दिया है, कोई टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट दे दिया है। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ मुझे चाहिए, ये वाला ग्राफ, ये मैं ग्राफ ले लेता हूँ। ये इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो गया। तो अब मैं नई स्लाइड क्लिक करूंगा और इधर आके कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दूंगा तो ये इधर पेस्ट हो जाएगा, ये देखें। तो ये अगर मैंने कोई टेक्स्ट लेना है इसमें तो मैं इसमें से कोई टेक्स्ट ले सकता हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन ये ले सकता हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगा और सिंपली जाके अपनी स्लाइड पे पेस्ट कर दूंगा तो ये पॉपुलेशन रेट इसमें आ जाएगा। तो ये रिव्यू की ऑप्शन भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है।